हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेल। हमने 3 पार्ट्स जो है वो चैप्टर सेकंड के कवर कर लिए। लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट। और हमने जो पिछला पार्ट था उसमें यहाँ तक कवर कर लिया था, आप जो मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो अप टू दिस पोर्शन। सो विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ अ लेबल्ड प्रोटेक्टर। लेबल्ड प्रोटेक्टर मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, सो इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आपका मेजर में चैप्टर वैसे पिछले पार्ट्स में कंप्लीट हो गया। अब जो वही चीज़ें आ रही जो मैंने पढ़ा दिया आपको, वही चीज़ें आपकी बुक में रिपीट हो रही है, ठीक है। या कुछ लाइंस हैं या डेफिनेशंस है, देख लो। देर आर 2 सेट्स ऑफ नंबर्स ऑन द प्रोटेक्टर, वन इंक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड अदर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट चलते हैं। राइट टू लेफ्ट में देखो ये इंक्रीजिंग है 0 10 20 30 40 50 60, और लेफ्ट टू राइट में इंक्रीजिंग है 0 10 20 30 40 50 60, इस तरीके से। तो यहाँ से भी ये इंक्रीज़ कर रही है और वहाँ से वो इंक्रीज़ कर रही है, इस तरीके से। दो अलग अलग तरह की आपकी दोनों साइड से जो है वो जो मार्किंग है आपकी प्रोटेक्टर की वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। ये देख लो आप इस तरीके से, बस यही मेजर ये लिखा हुआ है आपके। नेक्स्ट में लिखा नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर एंड राइट देयर मेजर्स। ये हमने देख लिया था या बाकी था तो हम अभी देख लेते हैं इस चीज़ को। सो यहाँ से देख लो यू और टी के बीच में जो एंगल उसका मेजर कितना होगा, ये 0 है। यू जो है वो 0 डिग्री वाली लाइन पे है ना, हमें यू से नापना है, तो हम यू पे इंक्रीजिंग वाला सेगमेंट लेंगे, जैसे 0 10 20 30 वाला, ठीक है। और यहाँ से नापना है ना पी और क्यू के बीच में, तो यहाँ वाला इंक्रीजिंग सेगमेंट लेंगे 0 10 20 30 वाला, ठीक है। क्योंकि आप अगर डिक्रीजिंग सेगमेंट लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, भी आप बेसिक कर रहे हो तो आपको इंक्रीजिंग वाला सेगमेंट लेना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको ये एंगल देखना है यू ओ टी, ये एंगल की कितनी वैल्यू है, तो यू पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 10 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री, तो ये कितना है, इसका मेजर हो गया 20 डिग्री। ये 20 डिग्री दिख रहा है आपको, बस ये इस एंगल की वैल्यू है। अब आपको पूछा एंगल, सबसे पहले हमने एंगल नप लिया यू ओ टी, या राइट साइड में देख लो एंगल यू ओ टी कितनी वैल्यू आ गई 20 डिग्री। oops it's not working, 20 degree right, now it's working. Angle UOT is 20 degree. Now let's go with angle TOS. TOS इसका क्या मेजर है हम देख लेते हैं। तो TOS में जो एंगल OT है, लाइन OT इज़ ऑन 20 डिग्री एंगल। ये जो लाइन जा रही है आप इधर देखो OT, ये 20 डिग्री एंगल वाली लाइन है ना, हमने अभी देखा था। तो ये 20 डिग्री हो गई। और OS वाली जो लाइन है ये कितने डिग्री एंगल पे जा रही है, ये 50 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है, तो ये बीच में कितना हो गया 55 डिग्री वाली लाइन है ये। तो लाइन OS इज़ ऑन 55 डिग्री एंगल लाइन। तो एंगल TOS कितना होगा, एंगल TOS दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस कैसे नापोगे, 55 माइनस 20 कर दो, कितना आ जाएगा 35 डिग्री। तो एंगल TOS इज इक्वल टू आपका 35 डिग्री हो जाएगा। समझ आ रहा, ये आपका एंगल हो गया एंगल TOS, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर एंगल, जो कि हम देखेंगे एंगल, अब एंगल है ना एंगल SOR। तो हमने देखा कि OS वाली जो लाइन है वो कितने डिग्री एंगल पे जा रही है, 55 डिग्री पे। OR वाली जो है, OR वाली जो लाइन है, ये OR ये 80 और 90 के बीच में, इधर 80 इधर 90 है, तो ये बीच में कितना होगा 85 डिग्री होगा ना, 85 डिग्री। तो एंगल SOR कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 85 माइनस 55, दैट इज़ इक्वल टू कितना होता है 85 माइनस 55, 30 डिग्री होता है क्या। तो एंगल SOR आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ROQ देखो ये आप लोग करो, तो OR तो हमें पता ही है कितने डिग्री वाली लाइन है, 85 डिग्री वाली लाइन है। OR जो है वो 85 डिग्री पे मिल रही है ना इसको प्रोटेक्टर को। और सिमिलरली जो OQ वाली लाइन है OQ, ये देखो इधर यहाँ पे कितना है, ये 140, ये 150, तो इसके बीच में मतलब कितना होगा, ये 145 डिग्री होगा। ये होगा 145 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे OQ जो है वो 145 डिग्री पे, तो एंगल जो है ROQ ये कितना हो जाएगा आपका 145 डिग्री माइनस 85 डिग्री, कितना है 0, 14 में से 8 गए तो 60 डिग्री। एंगल ROQ इज 60 डिग्री।
अब जो है एंगल पी ओ क्यू, या इसी को हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ पी, ये आप बताओगे मुझे कितना हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको पूरा सिखा दिया ना ऊपर। अब इसको दोनों तरफ से देख सकते हो। अब ओ पी जो है वो 0 डिग्री लाइन पे है, पहले हम जैसे करें वैसे कर लेते हैं। ओ पी जो है वो 180 डिग्री की लाइन पे, ठीक है, अपने तरीके से। ओ क्यू जो था, ओ क्यू 145 डिग्री की लाइन पर है। तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू जो है वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, 180 माइनस 145 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। अब इसको दूसरे तरीके से देख लो। ओ पी जो लाइन है ये 0 डिग्री पे भी है, क्योंकि यहाँ पे ये 0 डिग्री ना, इधर ये 0 डिग्री 10 डिग्री, तो ये 0 डिग्री पे। ओ क्यू जो है, ओ क्यू ये कितने डिग्री पे है, ये 30 और 40 के बीच में। अगर इधर से देखें तो ये 45 डिग्री पर हो गई, 45 डिग्री, सॉरी 30 और 40 के बीच में, मतलब 35 डिग्री पे हो गई। तो ये 35 डिग्री पर है, तो सीधा क्या लिख दूंगा मैं इधर, 35। तो एंगल कितना हो गया, 35 माइनस 0 डिग्री, तो 35 डिग्री हो गया, ठीक है। ये आपका ये लास्ट वाला एंगल हो गया 35 डिग्री। इस तरीके से आप प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करते हो, ठीक। जो आपकी आगे एक्सरसाइजेज आएंगी उसमें आपको प्रोटेक्टर से खुद ही एंगल मेजर करना है। अगर कोई डाउट हो तो आपको फिर मैंने जो अभी सिखाया इस चीज़ को देखना और फिर उसको मेजर करना है, ठीक है। बस यही इस चीज़ की समरी लिखी है इसने कि यहाँ कैसे आप एंगल मेजर करोगे, वही इसने यहाँ बताया हुआ है, किस तरीके से आपको ये काम करना होगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सीधा कह रहा है कि हाउ कैन वी मेजर एंगल्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट करना मैंने आपको सिखाया। ये कह रहा है कि विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए हमको 0 डिग्री वाले को कंसिडर करना पड़ेगा। फिर वो अगर लेफ़्ट साइड का आपको मेजर करना हो तो लेफ़्ट साइड में आप 0 डिग्री को लो, ये जो 0 डिग्री लिया हुआ है। अगर राइट साइड से कोई एंगल मेजर करना है तो फिर आप राइट साइड में जो 0 डिग्री दिया हुआ है इसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखिए एंगल ए ओ बी लिखा है, एंगल ए ओ बी हमें यहाँ राइट साइड से मेजर करना है। तो हम राइट साइड पे ओ बी को देखो 0 डिग्री वाली लाइन को कंसिडर करेंगे, ये 0 डिग्री को लेंगे। तो बस 0 से ये कितना बढ़ता जा रहा है, 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। तो इस एंगल की डायरेक्टली आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते तो कैसे करते, 80 डिग्री माइनस 0 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। समझ आया सबको, बस यही है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा तो लिख दो 80 डिग्री, इसका मेजर कितना 80 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेक योर ओन प्रोटेक्टर है, ये आपके क्लास की एक्टिविटी है, मैं आपको समझाता हूँ मोटा मोटा। फिगर 2.13 देख लेंगे। सीधा आपने एक पेपर लिया, उसको इस सर्कुलर शेप में काट दिया, ठीक है। अब उसको बीचों बीच से आपने उसके सेंटर से ऐसे लाइन खींची, उसको फोल्ड कर दिया, तो ऐसा बनेगा। और दोनों जो फोल्डेड साइड है उनको आपस में आप चिपका दो, तो इस तरीके से बन गया ये जो दिया हुआ। ये शेप को क्या कहता है आपको यार, सेमी सर्कल भी कहते हैं। सेमी सर्कल शेप, हाफ मून, हाफ मून शेप भी है, ठीक है ये। तो बस ये टोटल जो एंगल है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया 180 डिग्री होगा। और जो पूरा सर्कल का एंगल होता है ये नीचे भी 180 होगा, तो 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। क्या पूरा सर्कल का एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो बस यही है आपका द मेजर ऑफ हाफ ऑफ अ सर्कल इज़ हाफ ऑफ अ फुल टर्न। हाफ ऑफ अ फुल टर्न की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। 360 डिग्री का हाफ कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक चल रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री। तो हाफ ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा, 360 इज इक्वल टू 180। बस तो सेमी सर्कल के आप किसी एक कॉर्नर पे 180 डिग्री लिख दो, दूसरे पे 0 लिखोगे, क्योंकि 0 से चालू होती गिनती। अब उसका जो बीच का पार्ट है ये दिख रहा है आपको ये, और आप फोल्ड करोगे तो ये इसको बराबर डिवाइड कर रहा है दो आधे पार्ट्स में। तो ये क्या हो गया, 360 का तो 1/4 हो गया ये वाला जो एंगल है ये, और 180 का हाफ हो गया। तो यहाँ पे देखो 1/4 ऑफ 360 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये राइट एंगल बनता है, मैं आपको सिखा चुका हूँ 90 डिग्री। बस ये 90 यूनिट्स अपन ने क्या पढ़ा था, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 90 यूनिट्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल, ठीक है। और एक चीज़ और तुमको सिखा दूँ, यहाँ देखो ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने, है ना, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल है। इसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है,
तो 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो ये राइट एंगल वाला जो ट्राइंगल हमने बनाया, तो इस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल। अब आगे बढ़ोगे पर ये चीज़ अभी सीख जाना। राइट एंगल याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री लिख दिया, तो वो 180 डिग्री का हाफ होता है, तो हाफ ऑफ 180 डिग्री इज़ 90 डिग्री, या 1/4 ऑफ 360 डिग्री इज़ 90 डिग्री। दोनों चीज़ें सेम है। अब ये और इस तरीके से फोल्ड करा है कि हाफ हाफ होते जाएंगे। अभी 90 डिग्री वाले को भी दो अलग अलग पोर्शंस में इसने फोल्ड कर दिया। देखो ये इसको ऐसे फोल्ड कर दिया तो 45 डिग्री वाला पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 45 डिग्री। अब यहाँ 0 डिग्री था फिगर 2.18 में, यहाँ 45 डिग्री था, उसको फिर ऑफ कर दिया तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री का भी आधा 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री 5 इसका मेजर है। अब ये देखो 2.19 में ये अलग अलग इसने जो है वो सेगमेंट्स कर दिए। ये ओ ई जो है ना, ये 90 डिग्री की लाइन है, तो यहाँ 90 डिग्री लिख दो। जो देखते ही पता चल रहा है ये पे कितना होगा 180 डिग्री। अगर हम यहाँ ए पे कितना मानते हैं 0 डिग्री, तो अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का हाफ कितना होगा 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री में प्लस होता रहेगा 45 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री में -45, यहाँ +45, तो 135 डिग्री प्लस। अब 45 का आधा कितना होगा 22.5, तो 22.5 इसमें इसका डबल किया तो 45, और 45 में और 90 में इसका भी हाफ कर दिया, मतलब 45 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री इक्वल टू 67.5 डिग्री। ये इस डी एंगल की वैल्यू आ गई। अब ये निकालनी हो आपको तो कितना आएगी? एंगल ये एफ पे कितनी वैल्यू आएगी? तो ये करते हो 90 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री इक्वल टू 112.5 डिग्री। और ये कितनी आएगी एच वाले की? 135 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 157.5 डिग्री। क्यों हम 22.5 से करें? क्योंकि इसके भाग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है डी को। तो डी में टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। 8 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, करो 2 से काट दो 90 डिग्री, 2 से दोनों को डिवाइड करो ऊपर नीचे, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 डिग्री आपको ऐसा आता है। फिर 2 से अगर डिवाइड करें ऊपर नीचे तो क्या आएगा 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 डिग्री। फिर इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 22.5 डिग्री। मतलब इसके 8 सेगमेंट्स हमने किए, तो हर एक सेगमेंट में जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है 22.5 डिग्री, ठीक है। ये आपके 2.20 में इसने सबके आंसर लिखे हुए, ठीक है। अगर तुमको वैसे डिवाइड नहीं करना आता तो ऐसे कर लो, राइट साइड में देख लो 180 डिवाइडेड बाई 8, 8 2 16, 2 आया 0 आया, 8 2 16, 4 बचा, पॉइंट लगा 0 आया, 8 5 40 खत्म। तो ये कितना आ गया 22.5 डिग्री, कितना आ गया 22.5 डिग्री। कह रहा है कि इन फिगर 2.9 वी हैव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी इज इक्वल टू डी ओ ई इज इक्वल टू ई ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी। छोटा कर दो इसको, अब देख लो ए ओ बी मतलब ये सारे एंगल जो 22.5 डिग्री के ना, ये सब इक्वल है आपस में, ऐसा कह रहा है ये। अब लास्ट में क्या पूछा है? इज इक्वल टू जी ओ एच इज इक्वल टू एच वाई। वो क्यों है? ये इसी का रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हर एंगल ये 8 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और 8 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, तो 180/8 करेंगे तो हमको ईच एंगल 22.5 डिग्री मिलेगा। ये इसका रीज़न है, ठीक है। या एंगल बाइसेक्टर लिखा हुआ है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब बाइसेक्टर क्या मतलब होता है? जो किसी भी चीज़ को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज़ अ बाइसेक्टर। जैसे अब राइट साइड में देखो ये सर्कल है, ये सर्कल को ये लाइन जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ए और बी, ठीक है। ये वाला पार्ट ए है और ये वाला पार्ट बी है, तो ये लाइन जो है, इस लाइन को क्या बोलूँगा मैं? बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ सर्कल। इसी तरीके से जो आपका एंगल होता है, उस एंगल को जो लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ये एंगल आपका 90 डिग्री का था, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ लिख देता हूँ मैं पीछे की साइड। ये एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का है। ये है पी क्यू, ये आर, और ये एस, ये लाइन जो है वो एस है। तो अगर यहाँ पे एस क्यू लाइन जो है, इफ़ दैट लाइन इज़ एन एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है अगर वो लाइन, और एंगल पी क्यू आर की जो वैल्यू है वो आपकी अगर 90 डिग्री थी, और एस क्यू जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये
इस एंगल को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दी, मतलब जो आपका ये एंगल ये 90 का हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना 90 का हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 45 डिग्री। ओके, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल आर क्यू एस एंड बोथ आर इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर का मतलब हो गया। एंगल बाइसेक्टर मतलब वो जो एंगल को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करे। अगर ये आपका प्रोटेक्टर है, राइट साइड में देखो, ये आपका प्रोटेक्टर है, इसका यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ये 90 डिग्री वाला जो एंगल है वो, क्योंकि वो इधर भी 90 डिग्री देगा और इधर भी 90 डिग्री देगा, तो इस केस में ये लाइन जो एंगल बाइसेक्टर का रोल अदा करेगी। ठीक है, फिगर इट आउट के जो क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से मैंने आपको सिखा दिया, आप इन एंगल्स के ऊपर आपकी टेक्स्ट बुक में जो है वो प्रोटेक्टर रखिए। देखिए एच जे पे है ना, तो आप प्रोटेक्टर इस तरीके से रखिए, ये आपका प्रोटेक्टर ऐसा आएगा यहाँ पे, सॉरी मैं आपको यहाँ बना के सिखा देता हूँ। ये प्रोटेक्टर आपका इस तरीके से रखना, आप ऐसे इस लाइन को बेस लाइन बना देना, फिर ये 0 डिग्री हो जाएगा आपका, ये 180 डिग्री हो जाएगा, और ये अलग अलग एंगल्स होंगे प्रोटेक्टर में इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ एंगल आ जाएगा, तो ये मान लो कि 30 डिग्री आ गया, तो फिर इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री मान लो, मतलब कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता किस तरीके से रखना हो, मैंने आपको सिखा रहा हूँ। ये इस वाले फिगर में देखो, थर्ड वाले में, ये थर्ड वाले में आप प्रोटेक्टर कैसे रखोगे, ऐसे इस लाइन को बेस लाइन बना देना ऐसे, ठीक है, और इस पर प्रोटेक्टर ऐसे रख देना इस तरीके से, तो ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा। अब ये यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तो ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 120 डिग्री के आसपास बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोटेक्टर रख देना यहाँ पे। बस ये सारे एंगल्स आपको प्रोटेक्टर रख के नापना है। ये देखो यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल, ये बताओ, अब इतना बता दो, ये एंगल एक्यूट है और ऑब्ट्यूज है। ये एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज, क्योंकि हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये बड़ा वाला है ना। अगर इस वाले एंगल की बात की होती है अंदर वाले की, तो ये क्या होता है, एक्यूट। देखने से पता लग जाता, ये 90 डिग्री अगर होता तो ये लाइन इधर जाती 90 डिग्री वाली, तो तभी तो ये ऐसा बन पाता 90 डिग्री जैसा, तब ये कैसा होता, इस तरीके से बन पाता ना 90 डिग्री में। ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको खुद ही करना है प्रोटेक्टर से। फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल, ये मैंने आपको सिखाया पता है ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको ऊपर सिखा चुका हूँ, तो आपको सेम चीज़ ऊपर से देख के यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। चलो वो सेम टू सेम चीज़ क्वेश्चन में भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, बस आपको डी रखनी है, डी आप चाहे क्यू टी वाली लाइन पर रख दो या पी क्यू वाली लाइन पर रखो। अब इसने एंगल पी क्यू आर से पूछा, मतलब पी क्यू और आर के लिए पूछा है, तो आप डी जो है वो इस यहाँ पे रखना, जो आपका प्रोटेक्टर ना वो इस लाइन पे रखना। ठीक है, तो आपको ये सारे एंगल्स का वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एक एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है वो आपको इस ट्राइंगल के अलग अलग एंगल्स जो है वो मेजर करने हैं और फिर इनको लिखना है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि नाउ एड अप द 3 मेजर्स, व्हाट डू यू गेट। तो एक चीज़ आप याद रखो, ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होंगे ना अंदर, फिगर नंबर ए देखो, ये एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी। एक ट्राइंगल में सभी एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। सेकंड में भी देखो, एंगल ए बी सी, किसी भी एक ट्राइंगल में सारे एंगल्स का सम हमेशा ही 180 डिग्री होगा। ये तो तुम याद कर लो तुम्हारे दिमाग में, ना 180 डिग्री से ज़्यादा होगा ना 180 डिग्री में कम से एंगल्स से कम होगा। एक ट्राइंगल में जो है वो 3 एंगल्स होते हैं, और तीनों एंगल्स का जब आप सम करोगे, मतलब एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का आप सम करोगे, तो आपको 180 डिग्री ही मिलेगा, ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि एंगल यू जो है वो 35 डिग्री है। गलत है, क्योंकि बेस लाइन तो ये है, इसने प्रोटेक्टर यहाँ रख दिया, तो ये रॉन्ग है।
ठीक है। ये प्रोटेक्टर जो है वो इसको ऐसे रखना चाहिए था यहाँ पे, इस लाइन पे, इस तरीके से, तो जो है वो इस एंगल को बराबर आपको मिल पाता। सेकंड में भी गलत है, प्रोटेक्टर ये लाइन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था, मतलब प्रोटेक्टर आपको थोड़ा और टेढ़ा रखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे ये 150 नहीं होगा एंगल एक्स, देखो, क्योंकि यहाँ पे आपको ये वाला ही एंगल नापना है। तो आप यहाँ पे जो ज़ीरो है वहाँ से स्टार्ट करो, 0 डिग्री 30 तक जा रहा है, तो फिर ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है ना, यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये 10 20 है 30, तो ये 150 नहीं है, 30 डिग्री है, ठीक है। इस तरीके से आप गलती करो और सीखो। ये 85 लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं हम। ये 0 से आपने स्टार्ट किया, ये देखो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो ये तो 110 यहाँ पे और 100 यहाँ पे और 110 यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का मतलब 105 डिग्री है। तो एंगल Z इज़ इक्वल टू 105 डिग्री है, ठीक है। मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चंस आपको करा दिए, ये बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टिपिकल हो जाता है बिना उसके प्रोटेक्टर के समझाने के, इसलिए। बट आपको समझ पूरा आ गया होगा जो मुझे लगता है। देखो फिगर इट आउट में अगली चीज़ है, व्हाट आर द एंगल्स, एंगल्स इन अ क्लॉक। क्लॉक के एंगल्स हम देखते हैं। फर्स्ट चीज़ क्या है कि द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेड ऑफ डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम, एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड इज 30 डिग्री। वाई? अच्छा, एक क्लॉक में कितने सेगमेंट है? देखो ये फर्स्ट सेगमेंट है 12 से 1 से 2 2, ये थर्ड सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 5 6, मतलब जो दोनों नंबर्स लिखे उनके बीच में कितने गैप है वो देख रहे हैं, ठीक है। ये 7 8 9 10 11 और 12 सेगमेंट है। 1 से लेकर काउंटिंग चालू होती है और 12 तक चलती है। तो टोटल एक सर्कल में कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। अब 12 सेगमेंट्स हैं तो 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 3 36, तो इसका मतलब हर एक सेगमेंट का एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। तब ये 30 डिग्री 12 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में जो एंगल बनता है वो भी 30 डिग्री है, 2 से 3 के बीच में जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री है। और अगर 12 से 3 के बीच में पूछ लिया तो ये 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 12 से 4 के बीच में पूछ लिया तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? टोटल 120 डिग्री, इस तरीके से। तो ये आपका एक आंसर हो गया। भी पूछा है व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock एंड 4 o'clock एंड 6 o'clock। तो 2 o'clock देखो 30 डिग्री यहाँ होता है, वो 30 डिग्री यहाँ होता है, 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60 डिग्री। 4 o'clock में अभी मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। कैसे? 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। 6 o'clock तक पूछा है, तो मतलब 6 o'clock यहाँ होगा, तो ये 120 तक आए। 4 से 5 के बीच में फिर एंगल 30 डिग्री होगा, और 5 से 6 के बीच में फिर 30 होगा, तो 120 प्लस 30 5 बज गए, फिर 30 6 बज गए, तो इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। अब 12 यहाँ बचती है और 6 यहाँ बचती है, तो ये सीधा एंगल हो गया, तो ये हो गया 180 डिग्री, करेक्ट। पूछ रहा था एंगल ऑफ द डोर, इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच डोर इज ओपनड यूजिंग एन एंगल, व्हाट विल द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, व्हाट विल द आर्म्स ऑफ एंगल। अब देखो ये डोर ओपन है, ये लड़का यहाँ बैठा है, तो अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R, तो ये जो एंगल है वो ऐसा हो गया सीधा सा। अब ये एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि दरवाज़ा यहाँ तक खुला हुआ। अगर डोर यहाँ तक ओपन होता तो ये राइट एंगल होता 90 डिग्री तक, ठीक है। तो इसने पूछा कि वर्टेक्स ऑफ द एंगल कौन से हो गए एंड आर्म्स ऑफ द एंगल कौन सी हो गई। तो ये लाइन को मैं मिटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी को। ये आर्म्स कौन सी हो गई एंगल की? PQ हो गई और QR हो गई, और वर्टेक्स कौन सा है? Q, क्योंकि इस कोने पे जो है वो एंगल बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। वर्टेक्स वो हो जाएगा जिस पॉइंट पे आपके जो डोर है वो वॉल को मीट कर रहा है, ठीक है। जो डोर है वो वॉल को मीट करता है, दैट इज़ अ वर्टेक्स। अब जो है वो विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन स्विंग, शी नोटिसेस दैट द ग्रेटर द एंगल विथ विच शी स्टार्ट्स द स्विंगिंग, द ग्रेटर इज द स्पीड शी अचीव्स ऑन हर स्विंग, बट वेयर इज द एंगल? आर यू एबल टू सी एनी एंगल? देख लो ये एंगल दिख रहा है आपको, इधर से एंगल ये है और इधर से एंगल ये है, ये जो है ये भी एक्यूट एंगल है, इधर एक्यूट एंगल बन रहा है, इधर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, दो तरीके के एंगल बन रहे हैं। अब यहाँ लिखा है कि विद्या अगर ज़्यादा एंगल से
स्विंग स्टार्ट करती है तो ज़्यादा आगे तक जा पाती है। तो देखो सिर्फ इस ऑब्ट्यूस एंगल को कंसिडर करो, क्योंकि झूला इस दिशा में आगे चल रहा है ना, तो इस एंगल को कंसिडर करो, ये वाले को। अगर विद्या यहाँ से झूला खींच के लाएगी यहाँ से, तो ये एंगल और बड़ा होगा, यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ से खींच के लाएगी तो ये और आगे तक जाएगी। बस यही है, बचपन में सब ने झूला झूला है, इसलिए सब जानते हैं इस चीज़ को, तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके जो है वो भैया जो है ऊपर वाले यहाँ से बॉल फेंक रहे हैं, बहन जो है वो बॉल्स देख रही है। तो एक चीज़ देखो, जो एंगल जितना बड़ा होगा ना उतना आपका स्लोप बड़ा होगा। यहाँ पे देखो, राइट साइड में देखो, ये इसका एक पोर्शन है, यहाँ से बॉल ऐसे जा रही है, बॉल मैं बनाता हूँ आपकी यहाँ पे, ये जो है वो आपकी बॉल जा रही है। तो ये एंगल देखो, ये इतना एंगल है, तो स्लोप कितना है, मतलब ढलान दिख रही है। अब मैं अगर इससे बड़ा एंगल कर दूँगा, ये एंगल ऐसे कर दिया, तो ये एंगल तो बड़ा हो गया, तो मतलब बॉल और ज़्यादा स्पीड से जाएगी, तो स्लोप बढ़ गया। तो ग्रेटर द एंगल उससे क्या होगा, ग्रेटर द स्लोप, जितना एंगल बड़ा होगा उतना आपका स्लोप भी बड़ा होगा। ठीक है। नीचे है कि ऑब्जर्व द विच आर्म इज़ विजिबल एंड विच इज़ नॉट, ऐसा पूछा है इसने। तो यहाँ तो आपको आर्म्स विजिबल ही है, 1 2 3 4, ये वाली आर्म्स विजिबल है। ठीक है, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा, ऑब्जर्व द इमेजेस बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन। इंसेक्ट है और इंसेक्ट घुमा हुआ भी है। कैन एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन, हाउ, व्हाट विल द आर्म्स ऑफ एंगल एंड द वर्टेक्स। इसने हिंट दे दिया है, ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल लाइंस टचिंग द इंसेक्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये क्या हो गया, ये लाइन 0 डिग्री वाली हो गई, तो ये भी भाई जो है वो 0 डिग्री पे है। फिर ये खड़ा हो गया, तो मतलब ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये ऐसा हो गया ना अभी 0 डिग्री से ऐसा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये 0 डिग्री पे है, ऐसे खड़ा हुआ है, तो 0 डिग्री वाली लाइन है ये 0 डिग्री पे। अभी ऐसे खड़ा हो गया तो लाइन ऐसे बन गई, तो ये भी क्या बन गया, 90 डिग्री का, इस तरीके से। ठीक है। वर्टेक्स पूछा है, तो वर्टेक्स वो वाला पोर्शन है जहाँ पे वो ज़मीन और आसमान को मिल रहा है, मतलब ये देखो, सीखना है यहाँ पे। ये वाला जो पार्ट है ना, ये ज़मीन का है और ये यहाँ से ऊपर हो रहा है, तो ये पार्ट जो है वो वर्टेक्स कहलाएगा आपका। मतलब ये ज़मीन है और यहाँ पे इंसेक्ट है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये अगर ये P है, ये Q है, ये R है, तो जिस पॉइंट पे वो ज़मीन को छू रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो वो पॉइंट आपका वर्टेक्स कहलाएगा। तो Q इज़ द वर्टेक्स। आर्म्स क्या हो गई, आर्म्स हो गई PQ एंड QR। ठीक है, ये आपकी हो गई आर्म्स। अब ड्राइंग एंगल्स हैं, एंगल्स आपको ड्रॉ करने हैं, उसकी कुछ बेसिक स्टेप्स है। देखो 30 डिग्री का एंगल विद्या को बनाना है, तो मैं राइट साइड में आपको बता देता हूँ, एक वर्टेक्स को यूज़ करके, प्रोटेक्टर को यूज़ करके, सॉरी। देखो प्रोटेक्टर आपने यहाँ रख दिया ऐसे, ये आपका प्रोटेक्टर है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया 10, कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 30। अब विद्या को जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो विद्या एक लाइन खींचेगी सीधी, ये विद्या ने लाइन खींच दी सीधी, ये। अब इसके ऊपर अपन ला के रख देते हैं एक प्रोटेक्टर, ऊपर वाला जो प्रोटेक्टर है उसको यहाँ ला के रख दो, ये ऐसा हो गया प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर पे यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है, ये आपका 10 डिग्री है, यहाँ 20 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 40 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। सब विद्या को 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ बीच का जो प्रोटेक्टर का पार्ट है ना, उस पर पेंसिल रखो, ऐसे डॉट करो, और 30 डिग्री वाला जो पॉइंट है उस पर ऐसे डॉट करो। अब प्रोटेक्टर को हटा दो, आपको दोनों डॉट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वाले में देखो सीधी लाइन है, बीच वाले पोर्शन में यहाँ डॉट किया था, 30 डिग्री के ऊपर यहाँ डॉट किया था, दोनों को जोड़ दो, एक स्केल से जोड़ना ताकि सीधी लाइन बने। तो ये जो एंगल मिलेगा आपको, ये 30 डिग्री का मिलेगा। सिंपल, मैंने विद्या का एंगल बना दिया। ये आपके स्टेप्स में अलग अलग चीज़, देखो मैं कह रहा था ना, सीधा स्केल से जोड़ना, सीधी लाइन मिलेगी, तो 30 डिग्री बनेगा, तो 30 डिग्री। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं फिगर इट आउट में, फिगर 2.23। ये आपको ऊपर जो है वो एक गेम खिलाने के लिए दिया हुआ है, तो मैं तो यहाँ पे गेम नहीं खिला सकता हूँ, तो क्योंकि आपको 2 टीम्स चाहिए, तो आपको क्लास में जो आपके टीचर्स होंगे वो गेम खिलाएंगे। ठीक है, उनको कहना कि गेम खिलाओ हमको, अगर नहीं खिलाते हो तो, बिकॉज CBSE ने या NCERT ने ये जो बुक्स बनाई है,
ये इस तरीके से बनाई कि आप एक एक छोटी से छोटी चीज़ सीखो तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे अगर ये गेम बना तो, अगर ये गेम आपने खेला तो। चलो अगली चीज़ पे आ जाते हैं। फिगर इट आउट में फिगर 2.23 दिया हुआ है आपको। ये फिगर देखो, कह रहा है कि क्या आप सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हो। अगर सारे एंगल फाइंड कर सकते हो तो उसको लिखो। तो देखो ये मतलब लिखना तो मैं बता देता हूँ तुमको। एंगल्स, एंगल ए सी डी ये एक एंगल है, एंगल सी ए पी एक एंगल है, एंगल ये डी एल पी ए पी एल, ये हो गया एल पी आर, ये हो गया पी आर एस, ये हो गया एल एस आर, ये हो गया पी एल एस, ये हो गया एस आर बी, ये हो गया आर एस। इसको तो कोई नाम ही नहीं दिया तो फिर इसको छोड़ दो। यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया मैंने तो फिर इसको छोड़ दो। इस वाले एंगल को मत लिखना, बाकी एक एंगल यहाँ भी है। तो ये एंगल जो है मैंने बता दिए, इन सब के नाम तुमको लिखना है। बाकी मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे सो दैट ईजी हो याद करने में। यहाँ से लिखूँगा एंगल सी ए पी, दिख रहा ये एंगल ए सी डी, दिख रहा है ए सी डी, एंगल ए पी एल, दिख रहा है ए पी एल, ये एंगल डी एल पी, दिख रहा है डी एल पी, ये डी एल पी, एंगल आर पी एल, यहाँ लिख देता हूँ आगे का, एंगल आर पी एल, दिख रहा है आर पी एल ये वाला, एंगल एस एल पी, दिख रहा है एस एल पी ये वाला, एंगल पी आर एस, दिख रहा है पी आर एस ये वाला, एंगल एल एस आर, एंगल एल एस आर, दिख रहा है एल एस आर, एल एस और आर, एंगल बी आर एस, दिख रहा है बी आर एस ये, एंगल सी एल पी, दिख रहा है सी एल पी, ये सी, ये एल और ये पी, ये रह गया था क्या, ये सी एल पी। तो एंगल सी एल पी जो है इट इज़ इक्वल टू एंगल डी एल पी। ये बस ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंगल तो कॉमन है तो इसको अलग अलग लिखो तो भी चले, नहीं अलग अलग लिखो तो भी चले, ठीक है। एक एंगल आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल बी ई एल, जो बी पी एल एंगल होगा वो इक्वल टू एंगल आर पी एल होगा। ये क्यों हुआ, कैसे होगा आप सोचना, क्योंकि ये वाला एंगल कॉमन है इस वजह से, ठीक है। प्रोडक्ट से आपको फॉलोइंग एंगल्स बनाने में बता देता हूँ कैसे कैसे दिखेंगे। बनेगा तो नहीं एग्जैक्ट, पर 110 डिग्री का जो है वो इस तरीके से का दिखेगा, 40 डिग्री का इस तरीके का दिखेगा, 75 डिग्री का ऐसा दिखेगा, 112 डिग्री का भी ऐसा ही दिखेगा, 110 से थोड़ा सा बड़ा, 134 डिग्री का थोड़ा ज़्यादा चौड़ा दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज द सेम एज द एंगल गिवन बिलो। तो ऐसा सेम इस एंगल का मेजर अगर 135 डिग्री है तो आप उसको ऐसे सीधी लाइन में बना देना, ये 135 डिग्री, ये पी क्यू आर बना देना, यहाँ ले लेना 135 डिग्री। ये फॉर एग्जांपल था, तो बस इसको टेढ़ा है तो सीधा बना देना, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एंगल्स एंड इट्स मेजर्स। मैं आपको बता चुका हूँ, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, बोलते हैं आपको एग्जांपल्स ऑफ एक्यूट एंगल दिए हैं, तीनों 90 डिग्री से छोटे हैं, 40, 50, 75। ऑब्ट्यूज एंगल वो जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, तो 110 और 130 दोनों 90 डिग्री से बड़े हैं, तो ये हो गए ऑब्ट्यूज एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, देखो रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन आप पढ़ लो, ये अपने नहीं पढ़ा। एंगल्स दैट आर ग्रेटर देन द स्ट्रेट एंगल एंड लेस देन द होल एंगल। मतलब ग्रेटर देन द स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री से जो बड़े एंगल होते हैं और 360 डिग्री से जो छोटे एंगल होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल आते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। मतलब 181 डिग्री भी क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, और 359 डिग्री भी क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। इनके बीच में जो भी एंगल मान लो 275 डिग्री, 280 डिग्री, 290 डिग्री, 310 डिग्री, ये सारे एंगल्स क्या हो गए, रिफ्लेक्स एंगल्स, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे है ना 180 डिग्री से तो बड़ा है, क्योंकि 180 डिग्री यहाँ होता अगर ये लाइन सीधी होती तो ये इतना एंगल है तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। अगर 180 डिग्री की बात होती तो वैसी होती लाइन सीधी, तो ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल बनाना है आपको, तो ये लाइन को जोड़ा तो ऐसा एक्यूट एंगल बनाना, 90 डिग्री से छोटा बनाना, तो ये भी एक्यूट एंगल ही बनेगा ऐसे। सेकंड में भी एक्यूट एंगल ही बना, तो इसको ऐसे जोड़ दो तो एक्यूट एंगल बन जाएगा।
इसको ऐसे जोड़ दो तो भी एक्यूट एंगल बन जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ो तो यहाँ पे एक्यूट एंगल बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब देखो ये 90 डिग्री की लाइन यहाँ पे है ना, तो हमको इससे बड़ा एंगल बनाना है। तो ये देखो यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है तो इसको ऐसे सीधा कर दो। 90 डिग्री से तुमको बड़ा अपने आप दिखेगा तो ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा, ठीक है। ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि 90 डिग्री का यहाँ बनता ऐसा, तो ये जो बाकी बने आपके वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। सीधी सी बात है, आसान सी बात है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 डिग्री से बड़ा, तो ये बना दो ऐसे, ठीक है। ये 180 डिग्री वाली लाइन कहाँ जाती है आपकी, ऐसे जाती है सीधी इसमें ऐसे, तो आपको रिफ्लेक्स एंगल बनाना उससे बड़ा, तो ये ऐसे बना दो। सही नहीं बना गया, यहाँ जोड़ दो ऐसे, तो ये जो एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ भी जोड़ सकते हो ऐसे। ये जो एंगल है रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। प्रोटेक्टर यूज़ करके आपको इन एंगल्स का मेजर फाइंड करना है, ये आपको करना है, ठीक है। ठीक है, अब तो आपकी एक्सरसाइज आएंगी। मैंने आपको बेसिक्स बहुत इजीली समझा दिए, बहुत अच्छे से समझा दिया। अभी जो मेन प्रोटेक्टर से मेजर करना, ये चीज़ें आपको करनी है। एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड मेजर इट टू द प्रोटेक्टर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बता देता हूँ, ऑब्ट्यूज एक्यूट क्या होंगे। एक्यूट को अपन ए लिखेंगे, रिफ्लेक्स को आर लिखेंगे, ऑब्ट्यूज को लिखेंगे। देखते ही पता चलता है, ये एक्यूट दिख रहा है, ये ऑब्ट्यूज दिख रहा है, ये क्या है। अगर 90 डिग्री होता तो यहाँ पे होता ऐसे, तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज। ये क्या है, एक्यूट। अगर 90 डिग्री होता तो अब इसमें अपन नहीं कह सकते, इसमें आपको मेजर करना ही पड़ेगा। तो ये 90 डिग्री भी हो सकता है, ये एक्यूट भी हो सकता है, ये ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। ये आपको डी रख के मेजर करना है, ठीक है। डी कैसे रखोगे पता है ना, या नहीं बताया, कैसे रखोगे डी, यहाँ पे रख देना इस लाइन पे ऐसे, ऐसे करके। तो आपका अगर 90 डिग्री यहाँ रहा है तो ये अगर 95 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा एंगल है इधर से, तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्स एंगल। ये वही कह रहा, क्लासीफाई दीज एंगल्स, दिखते ही क्लासीफाई हो जाता। चलो समरी से पहले वाला क्वेश्चन कर देता हूँ तुमको। मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। 3 एक्यूट एंगल किस में होता है, एक ट्राइंगल में 3 एक्यूट एंगल हो सकता है। तो ये ए है, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके का, ये ए बी सी दिख रहा तुमको, ये एंगल्स एक्यूट है। 90 डिग्री से छोटे दिख रहे ना। अगर ये 90 डिग्री का होता तो ऐसा होता, अगर ये 90 डिग्री का होता तो ऐसा होता, अगर ये 90 डिग्री होता तो ऐसा होता। तो ये हो गया। बी क्या कह रहा है, जिसमें एक राइट एंगल हो। मैं आपको एक बार सिखा रहा हूँ, है ना, अलग अलग फिगर्स बना के, फिर बाद में जो है वो एक अपन कंबाइंड फिगर भी बना लेंगे इसमें, कि जिस एक ही पर्टिकुलर फिगर हो जिसमें ये डिफरेंट तरह के एंगल्स हो, ठीक है। अब एक राइट एंगल हो और 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो, ऐसा क्या कोई फिगर बन सकता है क्या। उसके लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक फिगर जिसमें 3 एक्यूट एंगल हैं, तो इस तरीके से अपन बनाते हैं, पूरा ही बनाते हैं। चलो एक कंसोलिडेटेड फिगर बनाते हैं। हमको 3 एक्यूट एंगल चाहिए, 1 राइट एंगल चाहिए और 2 जो है 2 ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए। तो राइट एंगल में इस तरीके से बना दो क्या, ये तो मेरा राइट एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल मुझे बनाना है तो मैं इसको ऐसे ले आता हूँ, ऐसे। इसको कैसे ले आता हूँ, इसको ले आता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये जो एंगल्स हो गए मेरे ऑब्ट्यूज एंगल है वही, क्योंकि अगर मुझे राइट एंगल बनाना होता तो ये लाइन्स ऐसे होती और ये वाली लाइन्स ऐसे होती, तो यहाँ 90 डिग्री के एंगल्स बनते। बट हमने वो नहीं बनाया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। ये हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब आगे जो है वो 3 एक्यूट एंगल बनाना है, तो यहाँ ऐसे कर दूँ क्या, 2, ये 3, ये एक्यूट एंगल 1, ये एक्यूट एंगल 2, ये एक्यूट एंगल 3, ये ऑब्ट्यूज एंगल,
ये ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये कंबाइंड फिगर बन गया ABCDE। इसमें एंगल C, एंगल D और एंगल E जो है ये क्या है, एक्यूट एंगल है। ये F यहाँ पे एंगल B और एंगल F जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, और एंगल A जो है वो क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल बताया ना, 90 डिग्री का एंगल है, वो राइट एंगल कहलाता। Draw a letter M such that angles on the sides are 40 degree and the angles in the middle is 60 degree। ये आपको थोड़ा D से बनाना पड़ेगा, पर मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। M जो है वो आपको जिस तरीके से बनाओ, कौन से एंगल्स की बात हुई बता देता हूँ। ये वाले जो एंगल्स हों आपके, ये 40 डिग्री होने चाहिए, ये 40 डिग्री, ये जो एंगल हो ये 60 डिग्री। इस तरीके से आपको M बनाना है। Y को इस तरीके से बनाना है कि तीनों एंगल हो 150 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 150 डिग्री हो। तो ये Y कैसे बनता है ऐसे। तो अब 60 डिग्री बनाना हो तो यहाँ बना दो बीच में। अगर ये 60 डिग्री आपने बना दे, कैसे बनाओगे, D को यहाँ पे रखना इस तरीके से, और ये 60 डिग्री पे मार्क कर देना। तो यहाँ से यहाँ के बीच का हो गया 60 डिग्री। अगर वो 60 डिग्री होगा ना, तो ये आपका ऑटोमेटिकली 150 डिग्री हो जाएगा, और ये 150 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। उसमें 60 आपने बना दिया तो कितना बचा, 300 डिग्री। अब ये दो इक्वल पार्ट्स ही तो हैं, 300 को 2 से डिवाइड करोगे तो 150 डिग्री के आपके दो इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है। अशोक चक्र में कह रहा है 24 स्पोक्स हैं। ये अशोक चक्र में जो लाइन्स होती है ना, ये 24 होती है। तो हर जो दो लाइन है उनके बीच का एंगल कितना होगा, ये पूछ रहा है इसका। सबके बीच में एंगल बराबर होगा, तो 360 को आप 24 से डिवाइड करोगे तो हर दो लाइन के बीच का एंगल निकल जाएगा। 24 वन सा 24 बचा 12 आया 0, 24 5 सा 120 डिग्री, ख़त्म। तो हर लाइन के बीच में जो एंगल होगा, तो हर स्पोक के बीच में जो एंगल होगा, दैट एंगल इज़ 15 डिग्री। कितना होगा, 15 डिग्री, मतलब ये और ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 15 डिग्री। लार्जेस्ट एक्यूट एंगल जो है स्पोक्स के बीच में फॉर्म होगा, वो कितना होगा, तो वो देखो आपको किस तरीके से देखना है। ये दोनों के बीच में 15 हो गया, यहाँ 15 और हो गया, यहाँ फिर 15 बना, इन दोनों के बीच में फिर 15 बना, इन दोनों के बीच में फिर 15 बना, इन दोनों के बीच में फिर 15। जोड़ो, 15 + 15 30 + 15 45 + 15 60 + 15 75 डिग्री, यहाँ तक हुआ, प्लस 15। अब ये कितना हो गया, ये तो 90 डिग्री हो गया, तो वो राइट एंगल हो गया। 90 डिग्री का कितना हो गया, राइट एंगल। हमको उससे छोटा एंगल लेना है, तो उससे छोटा कितना बन रहा है, 75 बन रहा है। 76 तो बन नहीं सकता, क्योंकि सारे 15 15 15 एंगल्स के ही एंगल्स हैं। तो 15 + 15 + 15 ऐसा करके जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो कितना है, 75 डिग्री। ठीक है। पजल क्या कह रहा है आपको, मैं एक एक्यूट एंगल हूँ, अगर आप मेरे को डबल करोगे तो भी आपको एक्यूट एंगल मिलेगा, अगर आप मुझे ट्रिपल करोगे तो भी आपको एक्यूट एंगल मिलेगा, अगर आप मुझे 4 टाइम्स करोगे तो भी आपको एक एक्यूट एंगल मिलेगा, बट अगर आप मुझे 5 टाइम्स करोगे तो आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। तो मेरी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो कोई भी एंगल ले लो आप, अगर उसको आप इंटू क्या करोगे, 2 × 3 × 4 यहाँ तक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल। मतलब जो भी एंगल मिलेगा वो लेस देन 90 डिग्री मिलेगा, लेस देन 90 डिग्री। और अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो भी एंगल मिलेगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री मिलेगा। तो क्या लूँ, 7 ले लूँ क्या, कुछ भी ले लो आप। 7 डिग्री भी एक एग्जांपल हो गया। 7 डिग्री पर 7 को 5 टाइम्स आप करोगे तो वो 35 ही होगा, तो वो नहीं होगा। 10 डिग्री से करें फिर 10 5 ज़ा 50 होगा, तो मतलब 10 से बड़ा होगा। 11 5 ज़ा 55, 12 5 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75, 16 5 ज़ा 80, मतलब 16 भी नहीं, 16 से ही बड़ा होगा। 17 5 ज़ा 85, 18 5 ज़ा 90, मतलब उससे ही बड़ा होगा, तो फिर 19 होगा ये। और बस बढ़ता चला जाएगा। इंटू 4 करेंगे तो एक्यूट एंगल आना चाहिए, तो 19 × 4 करेंगे तो कितना होता है,
76, तो 19 डिग्री आपका आंसर हो सकता है। 20 डिग्री इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 20 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, 20 डिग्री भी हो सकता है। 21 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 84, और 21 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 105 डिग्री, मतलब 21 भी आपका आंसर हो सकता है। 22 भी हो सकता है, क्योंकि 22 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा 88, और 22 इंटू 5 करोगे तो 110 डिग्री आएगा, मतलब 22 भी आंसर हो सकता है। 5 टाइम्स पे ऑक्टेव सिंगुलर है, 4 टाइम्स पे एक्यूट एंगुलर है। 23 हो सकता है क्या? 23 में 4 का मल्टीप्लाई करो, नहीं ये तो यहीं पे ऑप्ट्यूज हो गया, एक्यूट होना चाहिए। मतलब आपका आंसर क्या है 19, 20, 21 और 22, ये 4, 19 डिग्री, 22 डिग्री। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। समरी आपको पढ़नी है, इसके बाद तो आपके सॉल्यूशन है। चलो आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट आज ख़त्म करा दिया मैंने आपका सेकंड चैप्टर। ठीक है, डन। सेकंड चैप्टर हमने 4 पार्ट्स में पढ़ा और बहुत डिटेल्स में पढ़ा, एक एक चीज़ मैंने आपको समझाई है आपको, ताकि पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहीं से आपका चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो ख़त्म होता है, और हम फिर मिलेंगे, आपका अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कंग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग 2 चैप्टर्स। ओके, चलो बाय, टेक केयर।